10 दिसंबर को देश की संसद में एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी और इस घटना के दौरान देश की संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार के सामने पिछले 12 सालों में पहली बार हाथ जोड़े हुए नजर आए। क्योंकि इससे ठीक 2 दिन पहले 10 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सुधार की चर्चा के दौरान राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से पटकनी दी थी और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के वो 3 उदाहरण देकर उन्होंने पूरी बाजी पलट दी थी। 12 तारीख को राहुल ने कहा कि हम सरकार का साथ देना चाहते हैं। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि संसद का समय खराब हो, जाया हो, बर्बाद हो। और हम चाहेंगे कि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि चुनावी चर्चा में राहुल गांधी बुरी तरह पिट चुके थे। राहुल को समझ में आ गया कि अब इस चर्चा को किसी भी तरह से सदन के भीतर आगे बढ़ाना, यानी कि अपनी पुरानी तमाम गड़े मुर्दे और परतों को खुलवाना है। 12 तारीख को अचानक राहुल गांधी एक नया विषय लेकर आते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि देश में, राजधानी में प्रदूषण का मुद्दा बहुत ज्यादा है और ये मुद्दा सरकार के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए ऐसा मुद्दा है जिसमें हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और मुझे लग रहा है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी। राहुल ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर जो भी प्लानिंग करेंगे, यानी कि जो भी योजना बनाएंगे, हम उस पर सहयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे राम जी बिल पर विपक्ष अभी हड़कंप मचा रही है, लेकिन राहुल का कहना था कि प्रदूषण पर जो भी बिल लाया जाएगा या सुधार किया जाएगा, कोई यहां पर अमेंडमेंट किया जाएगा, तो हम यानी कि विपक्ष उस पर अपनी सहमति देंगे। 12 तारीख को जब राहुल गांधी ने संसद में यह मांग की, तो राहुल गांधी की मांग पर बाकायदा ओम बिरला स्पीकर की तरफ से यह तय किया गया कि हां, अब इस पर चर्चा होगी और तारीख तय की गई 18 दिसंबर, 6 दिन बाद। लेकिन इस तारीख के आने के पहले ही 15 तारीख को अचानक राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर चले जाते हैं। अब 18 दिसंबर को चर्चा हो रही है प्रदूषण पर, क्या निष्कर्ष निकाला जाए, कैसे बचाव किया जाए। सरकार और सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता की कुर्सी संसद में खाली है। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने 12 दिसंबर को कोई स्क्रिप्ट पढ़ी थी संसद के भीतर जिसमें उन्होंने मांग की थी कि प्रदूषण पर चर्चा हो, और जब चर्चा शुरू हुई तो राहुल गांधी विदेश चले गए। यह राहुल गांधी की गंभीरता है संसद के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, या राहुल गांधी सिर्फ एक स्क्रिप्ट आकर संसद के भीतर पढ़ते हैं और संसद के बाहर निकलकर ही वो भूल जाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं। 2024 में जब राहुल गांधी चुनकर आए विपक्ष के नेता के तौर पर, और उससे पहले भी उन्होंने सदन के भीतर एक नई शुरुआत की थी। होता क्या है, जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में आप अपने आप को स्थापित करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका जिसमें आप अपने आप को शक्तिशाली और मजबूत बताते हैं और अपने विरोधियों को कमजोर बताते हैं। यह तरीका राहुल गांधी ने 2014 में शुरू किया था, जब वो नरेंद्र मोदी को चाय वाला, भाजपा को भड़काऊ पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात की कहानी, कमजोर दिखाते थे भाजपा को और अपने आप को, कांग्रेस को भारत की सबसे मजबूत पार्टी दिखाते थे। लेकिन परिणाम उल्टे निकले। 14 में बुरी तरह हार हुई और 19 में इस हार को दोबारा जनता ने रिपीट करवा दिया। 19 के बाद राहुल ने स्ट्रेटजी अपनी अपनाई और वो दूसरा रास्ता अपनाया, जिसमें राहुल गांधी ने अपने आप को कमजोर दिखाना शुरू किया। आप देखेंगे, आप पुराने बयान उठाइए, पुराने आप संसद की चर्चा के बिल देखिए, तमाम चीजें देखिए, आप कभी भी राहुल गांधी ने संसद में अपने आप को कमजोर नहीं दिखाया था। 19 के बाद राहुल ने एक नई कहानी शुरू की, विपक्ष को कमजोर दिखाने की कहानी, कांग्रेस को शोषित होने की कहानी। और राहुल गांधी ने संसद में यह कहना शुरू कर दिया कि हमारी जो आवाज है, विपक्ष की जो आवाज है, उसे सरकार दबा रही है। वैसे तो यह अपने आप में कमजोर बताना होता है, लेकिन निशानी इस बात की होती है कि हमारी आवाज में ताकत है। राहुल गांधी यही चाल अपना रहे थे। उन्होंने इसे लेकर संसद में एक नहीं कई बार बवाल खड़े करे। मेरा माइक बंद कर देना, बार बार उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को निशाने पर लिया 24 के चुनाव से पहले, और कई दफा कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। यहां तक कि हालात इतने बिगड़ गए कि स्पीकर ओम बिरला को संसद में यह बात बतानी पड़ गई कि जो माइक कंट्रोल होते हैं उसका सिस्टम मेरे पास नहीं होता है।
वो संसद के तमाम कर्मचारियों के पास होता है और जब स्पीकर इशारा करते हैं किसी की तरफ कि वहां उनको बोलने के लिए मौका देना है तो माइक ऑन किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। राहुल गांधी ने तो देश की संसद में यह तक कह दिया कि जो कैमरे लगे हैं संसद के भीतर, वो कैमरे जब मेरी तरफ आते हैं तो उन्हें मोड़ दिया जाता है। विपक्ष की तस्वीर को संसद की टीवी में नहीं दिखाया जाता। इस तरह के तमाम आरोप लगाकर राहुल गांधी ने ना सिर्फ संसदीय परंपरा का उल्लंघन किया, ना सिर्फ भारत की संसद को एक तानाशाह के तौर पर दिखाया, बल्कि भारत इतना कमजोर लोकतांत्रिक देश है यह बताने के पीछे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अंतोगत्वा क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी को जब 12 दिसंबर को इसी कहानी में सीधे तौर पर बोलने का मौका दिया गया, राहुल गांधी को कहा गया कि आपने जो मुद्दा उठाया है आप आकर इस मुद्दा पर चर्चा कीजिए। लेकिन 12 को राहुल ने संसद में अर्जी लगाई, 18 को आदेश आया, 15 को राहुल गांधी निकल गए जर्मनी। अब यह जर्मनी का दौरा राहुल के लिए क्यों जरूरी था? विपक्ष की कई पार्टियों का कहना है, नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी भी भारत और जो विदेश है उसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। सवाल यह उठता है कि यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी है सरकार की। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो कितने विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं, कितने वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं और उनको मनाते हैं कि आप भारत आइए और भारत में आकर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि 2004 से 14 तक जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब तो राहुल गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी को विदेश जाना था, ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन भेजा गया, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी को विदेश भेजेंगे। क्यों नहीं भेजा? वहां तो राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं। देखिए, तमाम बातें एक किनारे हैं, एक बात है राहुल गांधी को विदेश जाने का बहाना चाहिए। राहुल गांधी को हर 2 महीने में विदेश जाना होता है। क्यों जाना होता है यह बात आज तक सार्वजनिक तौर पर आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। अलग अलग कहानियां आती रहती हैं। कोई कहता है राहुल का परिवार है, कोई कहता है राहुल भारत की जासूसी करते हैं, कोई कहता है राहुल को भारत में रहना पसंद नहीं है, कोई कहता है राहुल की भारत की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। लेकिन 2015 से 2019 के बीच में राहुल गांधी 247 बार विदेश के दौरे पर जाते हैं। औसत हर साल का 65 बार निकलता है, हर महीने का 5 से 6 बार निकलता है और 2019 से 2024 तक भी यह सिलसिला जारी है। अब एक स्वाभाविक सी बात हुई कि देश में इस बात को लेकर हड़कंप मचने लगा। भारतीय जनता पार्टी और देश में सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों ने सवाल उठाए कि भाई विपक्ष के नेता को विदेश जाने की क्या जरूरत? तो कांग्रेस ने पिछले 2 वारों से एक नई परंपरा की शुरुआत की कि अब राहुल जब भी विदेश जाएंगे तो राहुल गांधी किसी न किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। राहुल गांधी कोलंबिया के दौरे पर गए तो 4 कार्यक्रम की लिस्ट वहां पर दिखा दी गई कि राहुल भारत में यहां डिस्पोरा से मिलेंगे, भारतीय समुदाय से मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। 2 तस्वीरें राहुल की बाहर आई, 15 दिन तक राहुल गायब रहे। 15 दिन में 13 दिन राहुल गांधी ने कहां गए, किससे मुलाकात की, किसके घर गए, किसकी कंपनी में गए, कोई अता पता नहीं था। इसी तरह अब जर्मनी में राहुल गांधी गए हैं, बीएमडब्ल्यू के वहां से एक तस्वीर आ गई। इसके बाद राहुल गांधी की 2-3 तस्वीरें जाएगी। राहुल गांधी न्यू ईयर के बाद यानी कि नए साल के बाद कम से कम भारत लौट कर आएंगे। मलेशिया गए थे राहुल गांधी, तब कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले भी बहरीन एयरपोर्ट पर, कहीं तहरीन एयरपोर्ट पर, कहीं पर आपके इंडोनेशिया में राहुल देखे जाते हैं। हर जगह अलग अलग राहुल गांधी पाए गए थे। हाल ही में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी दुबई में थे। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने तब नहीं कहा कि सोनिया किस दौरे को लेकर दुबई गई हैं। क्यों? क्योंकि दौरा बताने लायक नहीं होता है। लेकिन राहुल पर सवाल उठते हैं तो अब यह नया बहाना निकाला गया कि राहुल विदेश दौरे पर जा रहे हैं। तो यह है राहुल गांधी का सच, कथनी और करनी में फर्क। आरोप सरकार पर लगाना है, आरोप देश की संसद पर लगाना है, भारत पर लगाना है, लोकतंत्र पर लगाना है। लेकिन जब उन्हें मौका दिया जाता है तो 235 सीटों वाले इंडी अलायंस की आवाज बनने की बजाय राहुल गांधी जर्मनी में जर्मनी की शान बनते हैं। जर्मनी में किससे मिलना है यह राहुल गांधी बताएं भारत को। कैसे जर्मनी में राहुल गांधी के दौरे से विपक्ष को फायदा होगा यह राहुल गांधी को बताना चाहिए, मेरी समझ से परे है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।